सुनो शांति, मैं वापस जा रहा हूँ और 1 महीने बाद आऊँगा। तब तक तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है साहब। हम मज़ा आएगा। मालिक तो चले गए, एक काम करती हूँ, अपने बेबी को कॉल करती हूँ और उसको बोलती हूँ कि वो आ जाए। हेलो, हाँ बेबी, सुनो मेरे घर पे ना कोई भी नहीं है, तो तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स बाहर गए हैं। आ रहे हो ना? ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके बाय। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। मेरे पीठ पीछे शांति मेरे घर में उल्टे सीधे काम कर रही है। कोई नहीं, आज तो इसे मैं रंगे हाथ पकड़ के रहूंगा। अरे बेबी तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया तुम्हारे पास। अच्छा सुनो, मेरे ना पेरेंट्स बस 2-3 घंटे के लिए गए हैं, वो कभी भी आ जाएंगे, तो हम चले? कोई बात नहीं, 2-3 घंटे बहुत है हमारे लिए। अच्छा तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये देखो, सिल्वर रिंग। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मेरे पापा गोल्ड डायमंड की रिंग्स देते रहते हैं मुझे, तो इट्स नॉर्मल। पर तुम लेके आए हो तो ठीक है। अच्छा सुनो, बात ही करते रहेंगे या चलेंगे भी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आने ही वाले होंगे। चलते हैं। अच्छा, तो मेरे ही घर में मेरे पीठ पीछे अपने आशिक को बुला रही है। इसे तो रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा, पर करूं तो करूं क्या, कैसे पकड़ूं? एक काम करता हूं, इसे कॉल करता हूं। अच्छा हुआ मेरे मम्मी पापा चले गए, तुमसे मिलने का मौका तो मिल गया। हाँ यार, सही कह रही हो। मैं भी ना तुम्हें इतने दिनों से बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और फाइनली आज हम मिल रहे हैं। मैं भी बहुत मिस कर रही थी। हेलो शांति, वो घर में ना एक पार्सल आने वाला था, देखो तो आ गया क्या? नहीं। चलो चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई काम? नहीं नहीं, बस ये कह रहा था मैं कि तुम ना घर का अच्छे से ख्याल रखना, ओके? हाँ हाँ ठीक है। किसका कॉल था? अरे कुछ नहीं, वो मम्मी का कॉल आया था, वो पूछ रही थी उनका कोई पार्सल आया होगा इसलिए। वाह, झूठ भी नहीं आता इसे बोलने। मेरे ही पीठ पीछे मेरे घर में आशिक बुला रही है। इसे तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। मालकिन, अगर और कोई काम हो तो वो भी बता दीजिए, वो भी कर लूं मैं। आप कौन है और ऐसे बिना परमिशन किसी घर में आकर खड़े हो गए? हेलो मिस्टर, ये किसी और का घर नहीं है, ये मेरा घर है। आई बात समझ? व्हाट? अर्जिता ये क्या बोले जा रहा है? ये इसका घर है? अरे ये क्या सच बताएगी, मैं सच बताता हूँ। ये इस घर की कोई मालकिन वालकिन नहीं है, बल्कि ये इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। अर्जिता ये क्या बोले जा रहा है? तुम इस घर की नौकरानी हो? तुम 2 सेकंड रुको, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। साहब मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे और मुझे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। देखिए साहब, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी और मैं इससे तो कभी नहीं मिलूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी साहब, प्लीज़। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अब माफी मांग रही हो तुम मुझसे, जबकि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। और तुम यही सोच रही होगी ना कि ये सब मुझे कैसे मालूम चला। वो जो नीचे गार्ड बैठता है ना, उसने सब कुछ मुझे बता दिया कि मेरे जाने के बाद तुम घर में मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती हो। और तू ये सोच रहा होगा कि तू पहला लड़का है। तू भ्रम में है। तेरे से भी पहले ना यहाँ पे कई लड़के आए हैं। आई बात समझ? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये सब करके आखिर मिलता क्या है। अरे जो आज हुआ है ना, जो तुम आज पकड़ी गई हो, ये सब मेरे प्लानिंग का एक हिस्सा था। अरे किसी का नहीं सही तो कम से कम अपने माँ बाप का तो सोच लेती। क्या बीतेगा उन पे अगर वो जानेंगे कि उनकी बेटी यहाँ पे रंगरलिया मना रही है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें यहाँ पे रखा गया है काम करने के लिए, इस घर की जिम्मेदारी दी गई है तुम्हें, और तुम नए नए लड़कों को बुलाती हो, उनके साथ आशिकी करती हो। अब ये तुम्हारी सच्चाई तो मेरे सामने आ गई, लेकिन ये सच्चाई ना पूरे सोसाइटी में जाएगी ताकि तुम्हें कोई काम ना दे सके। और आइंदा तुम्हारी ऐसी हिम्मत ना हो कि किसी के घर में काम करो और तुम इस तरीके की हरकतें करो। इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा आज के बाद, और यहां से भी तुम आज चली जाओगी।
नहीं नहीं साहब, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालो साहब। मुझे ये काम के अलावा कोई काम भी नहीं आता साहब। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आज के बाद कभी किसी से नहीं मिलूंगी साहब। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो साहब। तुम ना गरीब घर की हो, इसलिए तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ, वरना अभी पुलिस बुला के तुम्हें अरेस्ट करवा दिया होता। लेकिन तुम्हें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और आज के बाद मेरे घर के आसपास या इस पूरे सोसाइटी में कहीं भी दिख गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो अब। रुको 1 मिनट, अंगूठी दो मेरी। अब जाओ यहाँ से। देखिए भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मालूम नहीं था कि ये लड़की मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, जितनी गलती उसकी है ना उतनी ही तुम्हारी भी है। कम से कम देख तो लिया करो कि किससे प्यार कर रहे हो, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लिया करो। आइंदा ध्यान रखना, ऐसे ना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जा सकते हो तुम।